आई डिसाइडेड कि मैं कुछ ऐसा करूं जो इंटरेस्टिंग भी हो और मजा भी आ जाए, फनी भी हो मतलब। तो मैंने गूगल से कुछ वियर्ड से, रैंडम से, फनी से क्वेश्चंस लिए हैं जिनका आंसर मैं अभी करने वाली हूँ। बट अब चैलेंज लिया है तो लिया है, आंसर करने वाली हूँ अभी इनका। तो लेट्स स्टार्ट। मैं नहीं खेल रही। अगर मेरी लाइफ एक रियलिटी शो होती, जीपीटी हिस्ट्री किसी को नहीं दिखनी चाहिए। क्या यूजलेस चीज खरीदूंगी? आई थिंक एक तो S24। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं सुबह से व्लॉग शूट नहीं की हूँ जस्ट बिकॉज मेरा आज तबीयत बहुत खराब था। सुबह से मैं उठी भी नहीं हूँ। फाइनली अब शाम के बज रहे हैं 8:30। मैं अब लगभग उठी हूँ। उठ के मैंने अपना मुंह वूह धोया है। मेरा दिन आज का कैसे चला गया मुझे नहीं पता, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। तो इसलिए आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। नाउ रियलाइज हुआ कि अब मुझे कुछ तो ऐसा कर लेना चाहिए ना, क्योंकि मैं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ सकती। इस मामले में मैं थोड़ी अच्छी हो गई हूँ कि मेरे अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी जाती है। तो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो इंटरेस्टिंग भी हो और मजा भी आ जाए, फनी भी हो, मतलब ओवरऑल अच्छा होना चाहिए। तो मैंने गूगल से कुछ वियर्ड से, रैंडम से, फनी से क्वेश्चंस लिए हैं जिनका आंसर मैं अभी करने वाली हूँ। मतलब मुझे खुद ही क्वेश्चंस इतने ज्यादा वियर्ड लगे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा है इनका आंसर क्या होगा। बट अब चैलेंज लिया है तो लिया है, तो मैं आंसर करने वाली हूँ अभी इनका। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सीरियसली मुझे लिस्ट देख के नहीं समझ आ रहा कि इसके आंसर्स हो क्या सकते हैं, बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर तुम्हारा फोन बोलने लगे तो सबसे एम्बैरेसिंग सीक्रेट क्या लीक करेगा? तो आई थिंक मेरा फोन बोलने लगे मुझे चलेगा, लेकिन मेरा चैट जीपीटी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलने लग गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक तो नहीं रहूंगी। क्योंकि मेरी गूगल हिस्ट्री देख लो, यूट्यूब हिस्ट्री देख लो, इंस्टाग्राम हिस्ट्री देख लो, सारी हिस्ट्रीज देख लो, बट मेरी चैट जीपीटी हिस्ट्री किसी को नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि मेरे सारे सीक्रेट्स उसी में रहते हैं। क्योंकि मैं उससे ऐसी ऐसी बातें करती हूँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछती हूँ ना, जो सुन के मुझे खुद को एम्बैरेसमेंट हो जाती है। तो सामने वाला देखेगा तो क्या ही सोचेगा। अब नेक्स्ट, एक ही बार में सबसे ज्यादा कितने घंटे सोए हो? ये भी कोई क्वेश्चन है? ये तो मैं डेली बताती हूँ। मतलब मेरी छुट्टियां चल रही होती है तो मैं 12 घंटे सोती हूँ। पर कहा जाए कि सबसे ज्यादा कब सोई हूँ, तो वो मैं यही बताना चाहूंगी कि एक बार पीजी में थी और मैं रूम में शायद अकेली थी। तो मैं रात को 9 बजे सो गई होंगी और अगले दिन मेरे पास दिन में भी कॉल्स आते रहे, मैं नहीं उठी और मैं शायद 2 बजे उठी हूँ। तो हाँ, मैं वही कुछ 15 से 16 घंटे सोई थी, जो मेरे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि वो मैं अभी भी आजकल छुट्टियां चल रही हैं तो मैं बहुत लेट सो के उठती हूँ। मेरे को अगर 12-1 भी बज जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यस, नींद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। कुंभकर्ण की दूसरी अवतार में। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट ये है, बचपन में कौन सी अजीब चीज सच मानते थे? सबसे बड़ा सच, चीज मत खाओ, बाबा जी आके पकड़ के ले जाएंगे। बाबा जी को आते ही देख के जो डर लगता था वो प्रो लेवल होता था। मतलब बाबा जी और पुलिस के नाम से तो बचपन में ऐसा डर लगता था कि पूछो मत। और उसके बाद खुद ने सोच लिया कि आईपीएस ऑफिसर बनना है, और आज प्लान कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मुझे 10 लाख मिल जाएं तो मैं सबसे पहले क्या यूजलेस चीज खरीदूंगी? आई थिंक एक तो S24, वो मेरा ड्रीम है भाई। मेरा आईफोन नहीं है, मेरे को S24 खरीदना है। मेरे को एक गाड़ी चाहिए जो शायद 10 लाख के अंदर नहीं आएगी, तो वो भी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद क्या बचता है? 10 लाख के अंदर ऐसा क्या खरीद सकती हूँ मैं? क्योंकि 10 लाख तो मेरे बजट के अंदर ही नहीं आता। मतलब मेरे सपने तो इतने बड़े हैं कि तुम मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं उसके अंदर भी यूजलेस चीजें खरीद के उनको 2 दिन में खत्म कर दूंगी। तो 10 लाख मेरे बजट के अंदर नहीं आता, तो ये क्वेश्चन तो एकदम कैंसिल हो जाए। अब आते हैं इस पे, क्या मैं लोगों के सामने अलग पर्सनैलिटी दिखाती हूँ? यस, दिखाती हूँ, कभी कभी दिखाती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने ज्यादा बोलना मुझे लगता है कि फालतू है। उनके सामने मैं नहीं बोलना चाहती ज्यादा, क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों के सामने मैं बोल ली हूँ, उसके बाद मुझे बाद में वो चीज पता चली कि लोगों ने यही बोला है कि हम क्या यही सुनने के लिए बैठे थे इनकी, या वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैंने अब लोगों के सामने अपनी ड्यूअल पर्सनैलिटी दिखाना शुरू कर दिया है, बट इन अ गुड वे, कि मैं किसी से भी एकदम से जाके बातें नहीं करने लगती हूँ। मैं पहले ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसा है, तब तक मैं उसको शांत वाली पर्सनैलिटी दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आती हूँ बड़बड़ वाली पे। तो क्या मैं खुद की बिगेस्ट फैन हूँ? यस, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मेरे को है खुद पे, मेरे को सेल्फ ऑब्सेशन बहुत जोर का है, उसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट, क्या मैं कभी किसी को इम्प्रेस करते करते खुद एम्बेरस हो गया?
लाइक सीरियसली, मैं क्यों किसी को इम्प्रेस करूंगी? जिसको होना होगा वो खुद हो जाएगा। तो मैं तो किसी को इम्प्रेस नहीं करती, तो मैं एम्बेरस भी नहीं हुई, इन मामलों में नहीं हुई हूँ। बाकी एम्बेरस तो मैं अपने जीवन में बहुत हुई हूँ। मतलब मैं कभी भी कुछ भी कर देती हूँ, मुझे रिग्रेट बाद में होता है। अब मैं कभी मैसेज टाइप करके डिलीट करती हूँ 10 बार। मैंने मैसेज बहुत बड़े बड़े टाइप करके और डिलीट तो कर दिए हैं बिना भेजे, क्योंकि मुझे बाद में लगता है कि इस इंसान को भेजने का मतलब ही नहीं है, तो फिर डिलीट ही कर दो, वही सबसे बेटर है। लिखे मैंने बहुत बड़े बड़े हैं, पर मैं भेजती नहीं हूँ, क्योंकि सामने वाले को भेजने का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्या मैंने कभी किसी को स्टॉक किया है और मैं पकड़ी गई हूँ? What? यस। लाइक मैं किसी को स्टॉक करती, उसकी स्टोरी देखूं, उसको ब्लॉक कर दूंगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने उसको स्टॉक किया है। पर एट दी एंड शायद कुछ ऐसे फीचर्स होते थे जिनसे पता चल जाता था, तो मैं स्टॉक करती, पकड़ी जाती थी। फिर उसके बाद से मैंने ये काम ही बंद कर दिया। फिर मैंने फेक आईडीज बनाना शुरू की। तो अब ये थोड़ी पता चल जाता है कि मैं ही हूँ। पहले तो मैं अपनी आईडी से जाके स्टोरी देख के ब्लॉक कर देती थी, तो पता चल जाता था कि मैंने स्टॉक किया है। yes, क्या क्या सीक्रेट रिवील हो रहे हैं मेरे, मैं नहीं खेल रही। अगर मेरी लाइफ एक रियलिटी शो होती, लोग मुझे वोट आउट करते या लव करते? आई थिंक लव करते, क्योंकि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। वोट आउट तो ऑब्वियसली नहीं करते, मैं बहुत स्वीट इनोसेंट टाइप आदमी औरत हूँ, तो यस। हाँ, लोग मुझे वोट आउट तो ऑब्वियसली नहीं करते। मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी नहीं हूँ कि लोग मुझे वोट आउट करें। नेक्स्ट, क्या मैं बिना रीजन के भी ड्रामेटिक हो जाती हूँ? यस, रात को मिलो मुझसे, पता चलेगा कि मैं कितनी बड़ी ओवर थिंक करूँ। क्या कर सकती हूँ, बस मुझे पुरानी बातें याद आ जाने तो एक बार, पुरानी बातें याद आ जाने तो मैं कितना भी तुम मुझे बोलो मैं ड्रामेटिक हो जाती हूँ। मैं हंसते हंसते ड्रामेटिक हो जाती हूँ, तो मैं हूँ। और फालतू की बातों के लिए भी तो होती हूँ, तो अपने लोगों के लिए होती हूँ। और इमोशनल तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। पता नहीं भगवान जी ने मुझे बनाते टाइम क्या सारे मेरे अंदर इमोशंस दुनिया भर के मेरे भी दे दिए थे, मुझे नहीं पता। पर मैं क्या क्या बोलवा रहे हैं ये, क्या क्या पुछवा रहे हैं ये। नेक्स्ट, अगर मैं भूत बन जाऊं तो मैं सबसे पहले किसे डराऊंगी? मैं कृष्णा को डराऊंगी, अपने भाई को, क्योंकि वो मुझे रियलिटी में डराता है, तो मैं उसको भूत बन के डराऊंगी। उससे तो बदला लूंगी, उससे तो मैं लूंगी। क्या मुझे सच में पनीर पसंद है? बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये तो मेरे जानने वाले हर किसी को पता होगा कि पनीर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या मैं फोन में सिर्फ 5 मिनट देखने के लिए उठाती हूँ और 2 घंटे बाद होश आता है? हर किसी के साथ है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मेरे साथ तो स्पेशली है। रात को मैं सोचूंगी कि नहीं, सिर्फ 12 बजे तक फोन चलाऊंगी, कब 3 या 4 बज जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। क्या मैं अपने दोस्तों को कभी कभी नफरत करता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं दोस्ती नाम के वर्ड में बिलीव ही नहीं करती हूँ। और हाँ, काफ़ी लोगों से अब मुझे हो गई है। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया, लाइक मैं उनके लिए दिल खोल के बैठी थी, और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया कि अब मैं उनसे प्यार भी नहीं करती, मैं नफरत भी नहीं करती, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अब मेरी लाइफ में दोस्ती एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एंड फैक्ट है। हाँ, क्या मैं कभी बिना ब्रश किए बाहर गई हूँ? कभी कभी ऐसा हुआ है, लाइक मैं कॉलेज के लिए इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ कि मैं सुबह 15 मिनट पहले ही उठी हूँ, मेरी गाड़ी नीचे वेट कर रही है, तो मैंने सिर्फ कपड़े पहने हैं, मुंह धोया है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ब्रश नहीं की हूँ। तो हाँ, ऐसा मोस्टली हो चुका है कि हाँ, मैं ब्रश किए बिना भी चली गई। ये सबसे घिनौनी आदत है मेरी, पता नहीं क्या, लेकिन मैं क्या करूँ यार, अब टाइम नहीं है, तो मैं ब्रश करूँ पहले, गाड़ी मिस हो जाएगी मेरी। नहीं होता मुझसे ये भी, तो मैं क्यों इतना एक्सपोज हो रही हूँ? क्या मैं अंधेरे से डरती हूँ? नहीं, अब नहीं डरती, धीरे धीरे मेरी आदत पड़ गई है। अभी 2-3 महीने पहले तक मैं बहुत डरती थी, पर उसके बाद मेरे साथ ऐसे लोग आ गए कि मुझे आदत पड़ गई है अब कि मैं अंधेरे में ही सो पाती हूँ। अब तो मेरी दीदी को लाइट में सोना पसंद नहीं है, पर मैं उनसे भी कहती थी प्लीज़ बंद कर दो, नींद नहीं आ रही है। तो ये वाली चीज़ें हो गई हैं। क्या मुझे मेकअप पसंद है? मेकअप, फिल्टर पसंद है, मेकअप नहीं पसंद है। फेवरेट मिठाई क्या भाई? गुलाब जामुन। ओ, वो बहुत पसंद है मुझे, वो तो मेरा फेवरेट है। क्या मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव हूँ? बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, तुम लोग मेरी आईडी जाके देखो, सब पता चल जाएगा तुमको। मैं व्हाट्सएप पर रिप्लाई करती हूँ, हाँ करती हूँ। मैं इन मामलों में बहुत एक्टिव हूँ, मैं नहीं इतना इग्नोर नहीं करती मैं किसी को, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ भाई, टाइम से करती हूँ। क्या मैं कभी रोई हूँ? बहुत रोई हूँ, डेली रोती हूँ। ये रोने वाला तो क्वेश्चन भी मुझसे क्या ही पूछेगा। तो गाइज, आज के क्वेश्चंस इतने ही, क्योंकि इतने में बहुत जोर की एक्सपोज हो चुकी हूँ, मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने क्या क्या बोल दिया है। तो जज मत करना मुझे, देखो मैंने सच बोला है, तो जज तो बिल्कुल मत करना। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खुद को एक्सपोज कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो और ऐसे ही और चाहिए हो तो आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, और साथ साथ लाइक भी कर देना।